ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले महीने यानी कि सितंबर 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा सितंबर का महीना कर्क के जातकों के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है जीवन की, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत, और कुछ उपाय भी अवश्य बताता हूँ। टेक्निकली लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते हैं, क्योंकि राशिफल केवल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित राशिफल होता है। तो यदि आप लग्न राशि से ऑब्जर्व करेंगे ग्रहों की स्थिति सेम रहेगी, चंद्र राशि से ऑब्जर्व करेंगे स्थिति सेम रहेगी। आपके ऊपर है आपको कहाँ से ज़्यादा सूटेबल रिजल्ट मिलते हैं। व्यक्तिगत तौर से मेरा मानना है कि यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है, वहाँ से देखेंगे रिजल्ट अच्छा प्रभाव मिलेगा। सेकंड ऑप्शन आपका चंद्र राशि बन सकता है। तो इन शॉर्ट, यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना महत्वपूर्ण है, अच्छा भी है, सकारात्मक भी है। कारण क्या है कि जो अगस्त का महीना था वो जीवन में उथल पुथल लेकर आया होगा। बहुत सारे बदलाव आए होंगे, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, सेहत, हर चीज़ पर प्रभाव पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि अगस्त के महीने में बहुत सारे ग्रह वक्री हो गए थे और आपके लग्न में एक ग्रह पतित हो गया था, यानी कि शुक्र महाराज की बात कर रहे हैं, वो गिर गए थे, लग्न में आकर वापस गिर गए थे। तो सेहत पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लव लाइफ पर, मैरिड लाइफ पर खास प्रभाव पड़ता है, सेंसिटिव हो जाता है समय। लेकिन ये जो महीना है ये पुनः सकारात्मकता वापस लाएगा, उल्लास वापस लाएगा, साहस बढ़ेगा, एक इच्छा आगे के जीवन को लेकर बढ़ेगी, आगे के जीवन को लेकर होप बढ़ेगी। तो ये महीना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत शुभता लेकर आ रहा है। कारण यही है कि जो अधिकतम ग्रह वक्री हुए थे वो मार्गी हो जाएंगे, यानी कि जो उल्टे चलना शुरू हो गए थे वो सीधा चलना शुरू हो जाएंगे। शुक्र महाराज महीने के शुरुआत में ही, बुध महीने के मध्य भाग में, और शनि देव जिनकी इंटेंसिटी पीछे जाते हुए बहुत तेज हो गई थी। शनि महाराज जून में वक्री हो गए थे, लेकिन अगस्त में उनकी स्पीड पीछे जाते हुए बहुत तेज हो गई थी, अति वक्र हो गए थे। तो चीज़ों को बहुत सेंसिटिव कर देते हैं, चीज़ों को बहुत अनस्टेबल कर देते हैं। स्पेशली कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आई होगी, वाणी से संबंधित प्रॉब्लम आई होगी, घर में प्रॉब्लम आई होगी, पैसे की दिक्कत आई होगी। अब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सितंबर के महीने में सुधरेंगी। लेकिन एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि बृहस्पति महाराज इस महीने वक्री हो रहे हैं और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो क्या क्या प्रभाव रहेगा यही बात करेंगे सामान्य विश्लेषण में। सबसे पहले हमेशा की तरह लग्न को ही देखेंगे, यानी कि प्रथम भाव को। लग्न में शुक्र है और 4 तारीख को ही मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधे चलने लगेंगे, और वो आपके लाभ स्थान के स्वामी है। कुछ पैसा अटका हुआ था, आ सकता है, अचानक से धन का लाभ हो सकता है, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, उनका निवारण हो सकता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और क्योंकि शुक्र आपके चौथे घर के स्वामी है, प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए अच्छा समय है, अपने वाहन को अपग्रेड करने के लिए और अपने घर को भी अपग्रेड करने के लिए, घर में इंटीरियर्स का काम कराने के लिए, घर में कुछ रखरखाव का काम कराने के लिए, मरम्मत कराने के लिए, आर्किटेक्चर का कुछ काम कराने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये जो महीना है अच्छा है। और शुक्र शुभ ग्रह है, पतित हैं अभी लेकिन मार्गी हो जाएंगे, तो शुभता बढ़ेगी, यानी कि एक सकारात्मकता बढ़ेगी। जैसा मैंने कहा था कि जीवन कैसे आगे का आप जिएंगे उसको लेकर एक पॉजिटिविटी आ जाएगी। और जब व्यक्ति के अंदर एक पॉजिटिविटी होती है, कहीं ना कहीं आशा की किरण होती है, तो व्यक्ति वो अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये महीना शुक्र का लग्न में बैठना आपके लिए मार्गी हो जाना, पुनः सीधा हो जाना, बहुत अच्छे प्रभाव देकर जाएगा। क्योंकि 11वें घर के स्वामी हैं तो कोई इच्छा भी आपकी पूरी होगी। और शुक्र रिलेशनशिप के भी कारक हैं, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, रिलेशनशिप में जो बाधाएं आ रही थी वो भी दूर हो सकती हैं। और सीधा उनकी दृष्टि सप्तम पर है, यानी कि विवाह के भी आपके योग इस महीने बहुत अच्छे, बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। तो ये सारी अच्छी चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं। इसके साथ ही हमें कहीं ना कहीं आपके बृहस्पति की बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था वो वक्री हो रहे हैं। और हो कहाँ रहे हैं वक्री? 10वें घर में। अब कोई ग्रह वक्री होता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि उसको चेष्ट बल मिल जाता है। अब वो आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं, यानी कि भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन वो 10वें घर में वक्री हो रहे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में गड़बड़ हो सकती है, आपसे आपका फोकस हट सकता है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप बहुत चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे। इन सब चीज़ों से अगर आप बच गए
तो ये महीना कार्य क्षेत्र में अच्छा साबित होगा। लेकिन हाँ, आपके लिए बृहस्पति नवम भाव के स्वामी हैं, तो बॉसेस से बहुत झगड़े हो सकते हैं, बॉसेस से वाद विवाद। आपके बॉसेस आपको जानबूझकर इस महीने तंग करेंगे। आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक है, आप काम अच्छा कर रहे हैं, समय पे आ रहे हैं, थोड़ा लेट भी जा रहे हैं, हर काम समय पे दे रहे हैं, लेकिन आपके बॉसेस के द्वारा आपको पोक किया जाएगा, नहीं तुम अच्छा नहीं कर रहे, नहीं तुम और अच्छा कर सकते हो, और भी इंप्रूवमेंट के स्कोप है। आपको थोड़ा सा वो तंग करके रखेंगे, तो उस चीज़ के लिए तैयार हो जाइएगा, ज़्यादा प्रवोक मत होइएगा। क्योंकि बृहस्पति छठे घर के भी स्वामी हैं और 10वें घर में बैठे हैं, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी बहुत आने वाली है, लेकिन छठे भाव के स्वामी हैं तो बिजी बहुत रहेंगे। ये वो महीना है जब कार्य क्षेत्र में आपको आराम से बैठने का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, बृहस्पति वक्री हो रहे हैं तो स्ट्रांग भी हो रहे हैं। कहीं ना कहीं भले ही प्रेशर बहुत रहे काम का, अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए महीना बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। मेहनत से मत हटिएगा। हाँ, एक और चीज़ है, बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। जो ग्रह वक्री होता है मेहनत बहुत कराता है, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकता है वक्री ग्रह, गिवन दैट व्यक्ति मेहनत भी ज़्यादा करता है। अगर आप मेहनत 2 गुना करेंगे, वक्री ग्रह 4 से 5 गुना रिजल्ट आपको अच्छे दे सकता है। इतना क्षमता, इतना बल वक्री ग्रह में होता है। आपके धन स्थान में बुध आदित्य योग बना रहेगा 15-16 तारीख तक। उसके बाद सूर्य आगे निकल जाएंगे, तो अपने बुद्धिमत्ता से धन कमाने के लिए अच्छा समय है। और बुध भी कहीं ना कहीं महीने के मध्य भाग में आपके मार्गी हो जाएंगे। तो जो धन से संबंधित प्रॉब्लम आ रही थी, घर में थोड़े इश्यूज आ रहे थे, हो सकता है पिछले महीने में अगस्त में घर में किसी की तबीयत खराब हो गई हो, खर्चा थोड़ा बढ़ गया हो, उन सब चीज़ों में सुधार आपको देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन भी आपकी जो थोड़ी नेगेटिव सी चल रही थी या ढंग से अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, वो चीज़ें भी आपके लिए अब दूर हो जाएंगी। इस महीने की सबसे अच्छी चीज़ यह है कि मंगल जो आपके योग कारक ग्रह हैं, मंगल आपके 10वें घर के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, योग कारक है। पूरे महीने अपने प्रियतम स्थान यानी कि तीसरे भाव में बने रहेंगे। तो ये महीना आगे बढ़ने का है, ये महीना पीछे देखने का नहीं है, ये महीना वो कार्य करने का है जो अब तक नहीं कर पा रहे थे, ये महीना वो कार्य करने का है जिसको करने से डर रहे थे, हिचकिचा रहे थे, क्षमता नहीं हो रही थी, रिस्क नहीं ले पा रहे थे। इन सब चीज़ों के लिए महीना बहुत श्रेष्ठ है। शनि महाराज 8वें घर में बने रहेंगे और उनकी अवस्था, जैसे मैंने शुरू में कहा था, थोड़ी बेटर हो जाएगी। क्योंकि जब ग्रह अति वक्र होता है तो जल्दी जल्दी बदलाव लाता है जिसको व्यक्ति हैंडल नहीं कर पाता, और वैसे भी थोड़ा लेड बैक एटीट्यूड होता है घर का, तो कभी कभी वो बदलावों को समझ नहीं पाते। लेकिन ये महीना है जब शनि का प्रभाव वक्र अवस्था वाला कम हो जाएगा, विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, तो अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए, प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए महीना अच्छा है, श्रेष्ठ है। गुरु चांडाल योग 10वें घर में बना रहेगा और बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे। तो ये जो गुरु चांडाल योग है, इसका प्रभाव भी और कई गुना बढ़ जाएगा। जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, विदेश में जाना चाहते थे, समय अच्छा है। लेकिन दोबारा कहूँगा, कार्य क्षेत्र में फोकस बना के रखिएगा। केतु आपके 4थे घर में बने रहेंगे। अभी केतु 2 महीने और हैं, सितंबर अक्टूबर तक रहेंगे, अक्टूबर के अंत में छोड़ेंगे। तो एक तो घर के प्रति थोड़ा लगाव बनाकर रखिए। हो सकता है पिछले कुछ समय से आपका घर के प्रति लगाव खत्म हो रहा हो, इस पर काम कीजिए। और घर में अगर कोई इशू है उसको सॉल्व कीजिए। और अपनी माता जी की सेहत का इस महीने आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो ओवरऑल आपके लिए ठीक ठाक रिजल्ट हैं। जो कुछ नेगेटिव बातें मैंने कही हैं उनका अवश्य आपको ध्यान रखना ही है। कुछ विशेष योग जो आपके लिए बन रहे हैं, उभयचार योग आपके लिए बन रहा है, पैसों के लिए बहुत अच्छा होता है। अपनी इच्छाएं पूरी कर पाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ जो खरीदना चाहते थे, बहुत महीनों से नहीं कर पा रहे थे, वो इस महीने लेते हुए दिख रहे हैं। महीने के शुरुआती भाग में पुष्कर योग बन रहा है, ये अच्छा है। विपरीत राजयोग शनि द्वारा बन रहा है, ये अच्छा है। ब्रह्म योग कुछ सीखने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए बहुत अच्छा है। सरस्वती योग बन रहा है, ये भी आधे महीने तक बनेगा, तो ये भी कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। तो ओवरऑल तो महीना आपका अच्छा दिख रहा है। कुछ स्पेशल पॉइंट्स मेरी तरफ से, ये महीना बदलाव लाने का है। चीज़ों में तो बदलाव आ ही रहे हैं, परिस्थितियों में बदलाव आ रहे हैं, समय तो बदलता रहता ही है, समय तो कभी स्थिर नहीं रहता, काल तो आगे बढ़ता ही रहता है। लेकिन आप कहीं ठहर गए थे। ये महीना है अपने आप को बदलने का, ये महीना है ट्रांसफॉर्मेशन का। माइंड में क्लैरिटी आनी चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना, क्लियर, और वो आती हुई भी दिख रही है। ये महीना इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ श्रेष्ठ है। अपनी ऊर्जा पर काम कीजिए, लेजीनेस से निकलने का प्रयास कीजिएगा, सेहत पर काम कीजिएगा और लोगों की बातों को सुना कीजिएगा। ऐसा लग रहा है पिछले कुछ समय से आप लोगों की बातों को अनसुना कर रहे हैं, लेकिन ये महीना है आपको लोगों की बातों को सुनना है। हर चीज़ को कंट्रोल नहीं करना, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं
उन पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप 20 चीज़ों में अपना हाथ डाल के बैठे हुए हैं, बिल्कुल महीना खराब हो जाएगा। 4 चीज़ें 5 चीज़ें जिनको सच में कंट्रोल कर सकते हैं, उन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। ये कर लेंगे तो अच्छा है। और कहीं ना कहीं ये महीना भाग्य का साथ मिलेगा, आपके भाग्य स्थान के स्वामी स्ट्रांग हो रहे हैं और अपने बड़ों का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा, बड़ों का साथ मिलेगा। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, कभी कभी बहुत सोचने लग जाएंगे और एक्शन नहीं ले पाएंगे, उसके कारण मौका निकल सकता है हाथ से, थोड़ा सा ईगो बढ़ सकता है, आप अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझने लग जाएंगे, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। और 2-3 बार इस महीने आप गुस्सा हो सकते हैं, स्पेशली कार्य क्षेत्र में, और उसका भी एक नकारात्मक प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ सकता है। इन सब चीज़ों को आपने कंट्रोल कर लिया तो महीना तो आपका अच्छा दिख ही रहा है। करियर की तरफ चलते हैं। 10वां भाव करियर का होता है, तो 10वें भाव में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि करियर की बात करें तो 10वें भाव पर जो प्रभाव होगा वो महत्वपूर्ण होगा। वक्री हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। लेकिन जैसा मैंने सामान्य विश्लेषण में ही कहा था, बॉसेस के द्वारा इस महीने प्रॉब्लम आएगी, बॉसेस आपको पोक करेंगे, बॉसेस आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, आप खुद ही थोड़ा परेशान हो जाएंगे कि जो जिनके अंडर आप काम कर रहे हैं वही क्यों आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होगा, उसके लिए तैयार रहेगा, उसको हैंडल करिएगा, टैक्टफुल रहना पड़ेगा आपको। आज के समय में जो व्यक्ति टैक्टफुल नहीं है, स्पेशली कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में अगर काम करते हैं आप, प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते हैं, तो वहाँ पे टैक्टफुल होना पड़ता है। जो व्यक्ति टैक्टफुल नहीं है, डिप्लोमेटिक नहीं है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है और आगे बढ़ना तो दूर की बात है, वो परेशान हो जाता है। दूसरी चीज़ यह है कि शनि महाराज की वक्र दृष्टि, यानी कि वक्र शनि महाराज की तीसरी दृष्टि आपके 10वें स्थान पर है, तो 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव आ गया। तो सबसे पहली चीज़, जो लोग जॉब चेंज करने के बारे में विचार कर रहे थे, महीना अच्छा है, लेकिन 2 वक्री ग्रह हैं, हो सकता है अचानक से कोई नई जॉब आ जाए। थोड़ा सोच समझ कर, जब तक सारी चीज़ें क्लियर ना हो, ऑफर लेटर में हर चीज़ क्लियर ना हो, टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर ना हो, आगे मत बढ़ेगा। हो सकता है जो नया ऑफर आए उसमें कई हिडन चीज़ें भी हों, जो ज्वाइन करने के बाद आपको पता चले। तो अगर जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, अचानक से कोई जॉब ऑफर आता है, जल्दबाजी नहीं करनी, हड़बड़ी नहीं करनी, हर चीज़ समझ लीजिएगा, लीगल वे में जो भी है उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। जैसा मैंने कहा, बृहस्पति वक्री हो रहे हैं तो बिजी बहुत रहेंगी, क्योंकि बृहस्पति 6ठे घर के भी स्वामी हैं। इस महीने थोड़ा सा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आपका हो सकता है कार्य क्षेत्र पे, उस पर काम कीजिएगा। और कहीं ना कहीं एक अलग सा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर आता हुआ दिख रहा है, आपको लगेगा कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, आपको लगेगा कि मैं नहीं हूँ तो ये ऑफिस नहीं चल पाएगा। और जो व्यक्ति ऐसा सोचता है, यकीन मानिए कहीं ना कहीं वो अपने पतन की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आज के टाइम में इररिप्लेसेबल नहीं है, हर व्यक्ति का रिप्लेसमेंट होता है। तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से अपने कार्य क्षेत्र में बचिएगा। अदरवाइज जैसा मैंने कहा, भाग्य का साथ तो मिलेगा आपको। एक अच्छी चीज़ है कि मंगल की दृष्टि 10वें घर पर है और 10वां भाव मंगल का खुद का है। तो अगर साहस दिखाया आपने, पराक्रम दिखाया, इनिशिएटिव दिखाया, तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के मौके भी आपको अवश्य मिल सकते हैं। धन स्थान में जो कि अर्थ त्रिकोण भी है, बुध आदित्य योग बना रहेगा, तो अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कीजिएगा। जो आइडियाज़ आ रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, उनको बताइएगा, एक्सप्रेस कीजिएगा, कहीं ना कहीं उसको आपको लोगों के सामने रखना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। कर्क की प्रॉब्लम क्या होती है कि चल रहा होता है इनके मन में, हाँ ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, अधिकतम जगहों पर सही भी होते हैं, लेकिन वो कन्वे नहीं कर पाते। तो इस चीज़ पर आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, महीना ठीक है लेकिन सेंसिटिव है, जब भी वक्री ग्रह हो जाते हैं तो चीज़ें उथल पुथल उनमें हो सकती है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। वर्क प्रेशर बहुत रहने वाला है, उसके लिए तैयार रहेगा। कितना अपने आप को, अपने सोर्सेज को, अपने लाइफस्टाइल को आप मैनेज कर सकते हैं, अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज कर सकते हैं, वो बताएगा कि आप इस महीने कितना सक्सेसफुल अपने कार्य क्षेत्र में रहते हैं। गुरु चांडाल योग बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं विदेश जाने के लिए भी महीना अच्छा है, यानी कि विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, महीना बहुत अच्छा, बहुत शुभ है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। ये महीना जहाँ पे भी अटके आप अपने सीनियर से, अपने कलीग से पूछ लीजिएगा। जहाँ पे अटक रहे हैं वहाँ पे अपने आप कोई कदम मत उठाइएगा, प्रॉब्लम होगी। ना कहना सीखिएगा। अगर जॉब कर रहे हैं और कुछ चीज़ आप नहीं कर सकते, केवल खुश करने के लिए हाँ कह देना, वो बहुत भारी पड़ेगा। इंट्यूशन पर अपने काम कीजिएगा। जैसा मैंने कहा, अच्छे आइडियाज़ आएंगे लेकिन उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे, इस पर आपको काम करना है। साहस बढ़ता हुआ दिख रहा है मंगल के कारण, इसका उपयोग कीजिएगा।
और थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्शंस कम करनी है। ऐसा लग रहा है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, इसके कारण कार्य क्षेत्र पर विचार आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे। इसके साथ ही कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी कहूँगा कि अपने आप को, अपने स्किल्स को थोड़ा अपग्रेड करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको सक्सेस मिलेगी। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, एक कभी कभी वैसे फ्रेंडली स्वभाव होता है कर्क का बहुत, इसके चक्कर में क्या होता है कलीग से धोखा भी मिल जाता है। आप तो बहुत सोच कर बैठे हैं कि ये तो मेरा दोस्त है, ये तो कभी मेरे को धोखा नहीं देगा, आप डिपेंडेंट हो जाते हैं और वहीं दोस्त से धोखा मिल जाता है। तो ज़्यादा फ्रेंडलीनेस नहीं रखनी, कम्युनिकेशन में बता चुका हूँ बहुत काम करना पड़ेगा, और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा किसी से। इन सब चीज़ों पर विचार किया तो अच्छा है। कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से, फाइनेंस इंडस्ट्री से, फैशन इंडस्ट्री से, फूड इंडस्ट्री से, ट्रैवल इंडस्ट्री से, इमिग्रेशन से जुड़ा कुछ कार्य है आपका, दवाइयों से संबंधित कुछ कार्य है आपका, या ऑटोमोबाइल सेक्टर से हैं, तो महीना अच्छा जाएगा। बिजनेस की तरफ चलते हैं। बिजनेस के लिए सप्तम भाव को सबसे पहले देखते हैं। थोड़ी नज़र बृहस्पति पे भी डालनी चाहिए, और बुध व्यापार के कारक है तो सभी को देखेंगे। सप्तम भाव के स्वामी शनि, उनकी जो अवस्था थोड़ी अगस्त में थी, थोड़ी तीव्र हो गई थी, जैसा मैंने कहा वो पीछे बहुत तेज़ स्पीड से जा रहे थे, वो कम होगी और स्टेबिलिटी आएगी। अगस्त में भी पैसा आया होगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां भी बन गई होंगी कि जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन सितंबर का महीना स्टेबिलिटी आएगा, अपने स्थान से दूसरे भाव में बैठे, यानी कि पैसा बिजनेस में बढ़ेगा। और अच्छी चीज़ है कि शुक्र भी मार्गी हो जाएंगे, सीधा चलना शुरू कर देंगे, और वो सप्तम भाव को देखेंगे, यानी कि पैसा यहाँ से भी बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र अपने आप में धन के सेकेंडरी कारक हैं और लाभ स्थान के भी स्वामी हैं। और बृहस्पति की भी बात करनी चाहिए हमेशा बिजनेस के लिए, तो वो भी क्योंकि वक्री हो रहे हैं, यानी कि पैसा भी बढ़ेगा, लेकिन काम का प्रेशर भी बिजनेस में आपका बढ़ेगा, उसके लिए तैयार हो जाएगा। और बुध जो व्यापार के कारक है, वो भी कहीं ना कहीं महीने के मध्य में जाकर मार्गी हो जाएंगे। तो किस तरह से बिजनेस करना है वो बुध बताते हैं। यदि बुध अच्छी जगह पर बैठे हैं तो व्यक्ति का माइंड बिजनेस माइंड होता है। कई बार मेरे पास कुंडलियाँ आती हैं जब भी, तो लोग पूछते हैं कि बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं बाकी चीज़ों के साथ हमेशा बुध को देखता हूँ, क्योंकि बुध जो है वो व्यापार की सेंस देते हैं कि हाँ व्यक्ति के अंदर क्या व्यापारी वाली सेंस है, क्योंकि जो व्यक्ति व्यापार करना जानता है वही कर पाता है, जिसके अंदर वो सेंस होती है। अदरवाइज अधिकतम लोग बिजनेस में नुकसान भी करवाते हैं, तो बहुत केयरफुली होकर वो चीज़ बतानी पड़ती है, क्योंकि व्यक्ति बहुत उम्मीद के साथ पूछता है जब कंसल्टेशन लेता है कि बिजनेस करूं या जॉब करूं। तो अभी क्योंकि बुध मार्गी हो रहे हैं, तो जो कन्फ्यूजन चल रही थी बिजनेस में कि करें क्या नहीं करें, जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, उसमें भी क्लैरिटी आएगी। तो महीना बिजनेस के संबंध में तो आपका अच्छा ही दिख रहा है। देखिए सप्तम से चौथे घर में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो थोड़ा बच के रहेगा, क्योंकि फैमिली बिजनेस अगर करते हैं तो उसमें थोड़ा सा क्लैशेस हो सकती हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अदरवाइज तो ये महीना आपका अच्छा है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, ये महीना पैसा तो अवश्य आएगा, लेकिन थोड़ा कंटेंट रहिएगा। इस महीने कभी कभी जल्दबाजी में पैसा कमाने के चक्कर में अपना नुकसान करा सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें आप ढंग से नहीं समझ पा रहे थे पहले, वो समझ जाएंगे, और गाइडेंस भी आपको मिलेगी। कई नए कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मिल सकते हैं, कई नया काम भी आपको मिल सकता है, और कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने का भी आपको मौका मिलेगा। नेगेटिव पॉइंट्स, थोड़ा सा आपके अंदर एक चाइल्डिशनेस रहेगी, हल्की सी बचकानी हरकतें अपने बिजनेस में आप कर सकते हैं, या फिर कहिए कुछ चाइल्डिश से डिसीजन ले सकते हैं, उससे बचिएगा। और अपॉर्चुनिटी नहीं समझेंगे। कोई अपॉर्चुनिटी इस महीने आपके एकदम सामने से निकल कर चली जाएगी, लेकिन आपको लगेगा नहीं थोड़ा और वेट, और उस चक्कर में उससे हाथ धो बैठेंगे, और कहीं ना कहीं वाणी पर भी थोड़ा सा नियंत्रण खो बैठेंगे। इन सब चीज़ों पर काम किया, महीना अच्छा जाएगा। कपड़ों से संबंधित कोई बिजनेस है आपका, टूरिज्म से जुड़ा कुछ बिजनेस है आपका, पूजा पाठ से जुड़ा कुछ आपका काम है, किताबों से संबंधित, पब्लिशिंग से संबंधित, स्टेशनरी से संबंधित कुछ काम है आपका, या फिर आपका काम दवाइयों से संबंधित है, तो ये महीना आपका अच्छा जाएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, शुरुआती 10 दिन थोड़ा संभल कर, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी ठीक ही हैं। तो ओवरऑल ठीक है महीना इन्वेस्टमेंट के लिए, बस जो शुरुआती 10 दिन है वहाँ पे थोड़ा संभल कर रहिएगा। जहाँ तक इनकम की बात है, लाभ स्थान के स्वामी शुक्र लग्न में ही बैठकर मार्गी हो जाएंगे, तो पैसा तो इस महीने अवश्य आएगा। अगर आप पैसा कमाना जानते हैं, आपके पास रिसोर्सेस हैं, स्पेशली अपना काम करते हैं, तो ये महीना पैसा आपका बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और क्योंकि सूर्य भी जो धनस्थान के स्वामी है 16-17 तारीख तक आपके धनस्थान में ही रहेंगे,
तो वहाँ से भी पैसा आता हुआ दिख रहा है। उसके बाद भी वो तीसरे घर में आ जाएंगे मंगल के साथ, और मंगल आपके योग कारक है, यानी कि अपने प्रयत्न से बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो महीना आप पैसा कमाने के लिए तो अच्छा है। खर्चे देखिए थोड़े से बढ़ेंगे, कारण एक तो शुक्र लग्न में है, तो व्यक्ति जब शुक्र लग्न में होता है, व्यक्ति बहुत महंगी महंगी चीज़ें खरीदता है, बहुत लग्जूरियस चीज़ें खरीदता है, तो वो खर्चा आपका इस महीने होता हुआ दिख रहा है। अपने पार्टनर पर, अपने लाइफ पार्टनर, उनके लिए, उनकी खुशियों के लिए खर्चा ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। और इसके साथ ही आपके जो 12वें घर के स्वामी हैं वो धन स्थान, वो कुटुंब के स्थान में है, यानी कि फैमिली पर, फैमिली की ज़रूरतों पर, फैमिली के रख रखाव पर, उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, इन सब चीज़ों पे आपके खर्चे थोड़ा ज़्यादा होंगे। तो खर्चे तो इस महीने आपके बढ़ ही रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय से कोई इच्छा थी जो पूरी नहीं कर पा रहे थे, कोई बहुत महंगी चीज़ थी जो खरीद नहीं पा रहे थे, वो शायद इस महीने आप खरीदेंगे, तो उस पर भी अत्यंत खर्चा होता हुआ दिख रहा है। तो ठीक है, पैसा तो आएगा, खर्चे थोड़े से बढ़ते हुए दिख ही रहे हैं। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। बहुत ज़्यादा संभावना है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ बढ़ेंगी, थोड़ी बहुत बातचीत हो सकती है। बस जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पे बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा, जो होना होगा वो उससे पहले हो जाएगा। लेकिन थोड़ा कंपैशनेट रहना पड़ेगा, भावनात्मक नज़रिए से आगे बढ़ेंगे, अपनी गलती को मानते हुए। आपको ये जताना पड़ेगा कि हाँ, अगर बातचीत दोबारा स्टार्ट करनी है तो आप तैयार हैं अपने आप को बदलने के लिए। ये भाव अगर आपके उन पार्टनर के पास पहुंच गया जिनसे आपकी बातचीत बंद हो गई थी, तो संभावना बढ़ जाती है। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा महीना है। चांसेस ये हैं कि आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। शुक्र जो रिलेशनशिप के कारक है, लग्न में ही मार्गी हो जाएंगे, तो जहाँ पे थोड़ी अनक्लैरिटी आ रही थी कि हाँ आगे बढ़े या ना बढ़े, बात बनती बनती बिगड़ जाती थी, वो बात जो बिगड़ रही थी वो इस महीने बन सकती है। तो रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए महीना अच्छा है। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनकी बात करते हैं। देखिए, शुक्र मार्गी हो गए तो रिलेशनशिप पर अच्छा प्रभाव ऑलरेडी पड़ जाएगा। और आपके जो पंचम के स्वामी हैं, जो रिलेशनशिप का स्थान है, वो भी अपने अच्छे स्थान में बैठे हैं, मंगल की बात कर रहे हैं। और क्योंकि तीसरे भाव में है तो फिजिकल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, और एक दूसरे के प्रति आकर्षण बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली फिजिकल लेवल पर। और फिर जब वहाँ पे चीज़ें ठीक होती हैं तो कहीं ना कहीं बाकी चीज़ें भी हैंडल हो जाती हैं, मैनेज हो जाती हैं। तो ये महीना रिलेशनशिप के हिसाब से आपका ठीक ही दिख रहा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, हर जगह हाँ मत बोलिएगा। इस महीने थोड़ा ना बोलना भी आपको सीखना पड़ेगा। दूसरा, आपको अपने पार्टनर को थोड़ा स्पेशल फील कराना होगा, उनको टाइम दीजिएगा, उनको स्पेशल फील कराएगा। उनको ये समझ आना चाहिए कि हाँ, आपके जीवन में उनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। और जहाँ पे लगे कि प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पर उसको इमीडिएटली सॉल्व कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि चलो ठीक है अगले हफ्ते बात करेंगे। जहाँ पे वो अगले हफ्ते बात गई वहीं पे प्रॉब्लम होगी। थोड़ा सा अपने पार्टनर के प्रति डिवोशन रखिएगा और उनको टाइम दीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण इस महीने की चीज़ है टाइम। आपको उनको अच्छा टाइम देना पड़ेगा, उनकी बातों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और तभी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में एक सकारात्मकता आती हुई दिख रही है। अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं। एक तो डोमिनेट करने का प्रयास मत कीजिएगा। वैसे ज़्यादा डोमिनेटिंग प्रभाव नहीं, जो स्वभाव है वो नहीं होता कर्क का, लेकिन कभी कभी ज़िद्दी पना आ जाता है रिलेशनशिप में, बाकी चीज़ों में नहीं, रिलेशनशिप में वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। और जहाँ पे लगे कि बहस होने वाली है, वहाँ पे एक स्टेप बैक ले लीजिएगा, चीज़ें संभल जाएंगी। ओवरऑल तो महीना ठीक है। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, महीना ठीक जाएगा। शुक्र का प्रभाव वक्री हो गया था, पतित भी हो गए थे और सीधा सप्तम भाव को देख रहे थे, तो अगस्त में प्रॉब्लम्स आई होंगी, स्पेशली अंत तक आते आते। लेकिन इस महीने चीज़ें ठीक होंगी। शुक्र मार्गी शुरुआत में ही हो जाएंगे। हाँ, सप्तम के स्वामी शनि अभी भी अष्टम में बने रहेंगे, तो हाँ थोड़ी अनिश्चितता चलती रहेगी, स्पेशली महीने के मध्य भाग तक, जब तक सूर्य का उनसे आमना सामना है, क्योंकि वो सप्तम के स्वामी है। तो शनि सप्तम के स्वामी है और सूर्य से आमना सामना हो रहा है, तो महीने के मध्य भाग तक कहासुनी हो सकती है, बहस हो सकती है, लेकिन फिर भी चीज़ें कंट्रोलेबल होंगी, ठीक होंगी। इस महीने थोड़ा सा अपने एक्साइटमेंट के लेवल पर कंट्रोल रखिएगा। अदरवाइज तो ये महीना ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें आप संभाल लेंगे। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, ये महीना थोड़ा कंटेंट रहेगा, आपका ध्यान भटक सकता है, उस पर विचार करना है, उस पर कंट्रोल करना है। अपने लाइफ पार्टनर को थोड़ी फ्रीडम दीजिएगा, थोड़ा स्पेस दीजिएगा, बहुत अनिवार्य है ये। और जहाँ पे भी आपको लगे कि हाँ थोड़ा बदलाव अपनी मैरिड लाइफ में ला सकते हैं, थोड़ा चेंज ला सकते हैं, जो स्टैग्नेशन आ रहा है उसको दूर कर सकते हैं, वो अवश्य कीजिएगा। अपनी ऊर्जा
को आपको मेंटेन करना है। एक्साइटमेंट और ऊर्जा में बहुत फर्क होता है, तो ओवर एक्साइटमेंट से बचिएगा, लेकिन हमेशा एक पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए जो आपके लाइफ पार्टनर तक पहुंचनी चाहिए। बदलाव थोड़ा महीने के अंत में आपके लाइफ पार्टनर के बिहेवियर में आ सकता है, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं, उसको समझिएगा, उसको जो भी आपके पार्टनर का मूड है या मूड स्विंग्स हो रहे हैं उनको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छा है। और कहीं ना कहीं अपने लाइफ पार्टनर को एक दोस्त की तरह इस महीने ट्रीट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो सकता है महीने के अंत तक आते आते। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, कम्युनिकेशन गैप रहेगा। और दूसरी चीज़, आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड भी रहेंगे और थोड़ा शक भी करेंगे बेवजह का, ये नेगेटिव प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर डाल सकता है। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एग्जाम्स की बात करते हैं। शुरुआती 10 दिन समय तो ठीक है, लेकिन आप लोगों की मदद करने के चक्कर में अपना नुकसान करा सकते हैं। ये कर्क वाले बहुत बार करते भी हैं, भावनात्मक होते हैं, अटैचमेंट बहुत होते हैं इनके, पीपल प्लीजर होते हैं, तो उसके चक्कर में अपना ही नुकसान करा सकते हैं। बीच के 10 दिन है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा। अंतिम 10 दिन तो बहुत श्रेष्ठ है। अगर आपके अंतिम 10 दिन में कोई एग्जाम है, बहुत अच्छा करेंगे। जहाँ तक वैसे स्टूडेंट्स की बात है, देखिए पंचम के स्वामी मंगल हैं आपके और वो अच्छे स्थान में बैठे हैं, तीसरे भाव में। बुध मार्गी हो जाएंगे और शुक्र क्योंकि आपके लाभ स्थान के स्वामी है, लग्न में ही रहेंगे, तो स्टूडेंट्स के लिए लाभकारी अवस्था तो दिख ही रही है। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए महीना श्रेष्ठ है, अच्छा है, इसका लाभ उठाएगा। शनि की दृष्टि 8वें घर से पंचम पे बनी रहेगी। जो रिसर्च करते हैं, रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ करते हैं, उनके लिए महीना बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। ये महीना कुछ नया सीखने पर अवश्य दीजिएगा। ठीक है, एक स्टूडेंट है, आपका एक करिकुलम है, आपका एक सिलेबस है, लेकिन एक स्टूडेंट का टाइम वो होता है जब व्यक्ति बहुत आराम से चीज़ों को सीख लेता है, रिटेंशन पावर अच्छी होती है, आप यंग होते हैं, आप पढ़ते हैं, आराम से उसको ग्रैस्प कर लेते हैं। तो इस महीने नई स्किल्स भी सीखिएगा, नई चीज़ें भी सीखेगा जो आपके करिकुलम से थोड़ा हटके हो। ना कहना सीखिएगा, जहाँ पर आपने हर जगह हाँ कहना शुरू कर दिया प्रॉब्लम में पड़ेंगे। जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, एग्जाम्स जो शुरुआती 10 दिन है दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपना नुकसान करवाएंगे, तो जहाँ नहीं हो पा रहा वहाँ पे ना फर्मली आपको कहना पड़ेगा। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं आपको अपने कॉन्फिडेंस पर बहुत काम करना पड़ेगा। कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज कीजिए, कंसंट्रेशन अपना और बढ़ाइए, अपना फोकस और बढ़ाइए, अपना कॉन्फिडेंस और बढ़ाने का प्रयास कीजिए। ओवरऑल तो महीना अच्छा है। सेहत की बात करते हैं। देखिए, सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहिएगा। एक तो शनि अष्टम में है, तो कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो सकता है ऑलरेडी पिछले कुछ समय में आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ लग गई हो, इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा। रक्त विकार इस महीने बहुत तंग करेंगे। आपके मारक स्थान में दूसरे भाव में बुध वक्री हैं, तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि इन्फेक्शंस हो सकते हैं। खाने पीने के कारण बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, जिसका प्रभाव अगस्त में ही दिख गया होगा। कुछ ऐसा खाना पीना आपका हुआ होगा जिसका प्रभाव आपके बॉडी पर, आपकी सेहत पर दिखना शुरू हो गया होगा। तो इन सब चीज़ों से बच के रहेगा। हार्मोनल प्रॉब्लम्स बहुत तंग करेंगी और किडनी की कोई प्रॉब्लम है, आपको परेशानी बढ़ सकती है। कुछ जो शुरुआती जो 10 दिन है, यहाँ पर सर से संबंधित प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर और दोबारा ग्रंथियों से संबंधित, ग्लैंड से संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। जो महीने के बीच के 10 दिन है, चेस्ट की प्रॉब्लम, हृदय संबंधित प्रॉब्लम, लंग्स से संबंधित प्रॉब्लम और कफ रोग बहुत तंग करेंगे। जो अंतिम 10 दिन है, दोबारा हार्मोनल डिसऑर्डर, हृदय संबंधित प्रॉब्लम और कहीं ना कहीं जोड़ों का दर्द और आंखों की प्रॉब्लम बहुत तंग करने वाली है। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको एक बार करना है, महीने के शुरुआती किसी भी दिन में कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले खाने के सामान का दान करना है। किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं या किसी मंदिर में भी दान कर सकते हैं या किसी ऐसी जगह पर दान कर सकते हैं जहाँ पे उसका अच्छा उपयोग होगा। दूसरा, किसी जानवर की, किसी पशु की सेवा करनी है। जो भी आपके आसपास आपको दिखे, पूरे मन से, सच्चे मन से, अच्छे भाव से उनकी सेवा कीजिए। किसी भी तरह से कर सकते हैं। मंदिर में जाना है आपको और पूरे शिव परिवार का जल से अभिषेक करना है, फिर दूध से अभिषेक करना है और पार्वती माता का आपने शहद से अभिषेक करना है और पूरे शिव परिवार को आपको खीर का भोग लगाना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम प्रभाव अच्छे ही रहेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।